मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज हम जानेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो हमारे झारखंड में मुख्य रूप से खेती कितनी होती है, तो वो है 32%। तो बाकी सब भूमि पठारी भाग होने के कारण, चाहे सिंचाई का वहाँ नहीं पहुँच सकता इसके कारण, बंजर भूमि के कारण, क्योंकि जो हमारा जो झारखंड है मुख्य रूप से ये पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे खनिज ज्यादा मिलती है और कृषि कम है, इसलिए कृषि योग्य भूमि मात्र 32% है। झारखंड में 32% भाग में ही खेती होती है और 23% भाग में ये सिंचित होती है। मतलब 32% भाग में खेती की जाती है और उसका 23% कृषि भूमि को ही हम लोग सिंचित कर सकते हैं। तो ये डाटा याद रखने के लिए 32%, इसी को उल्टा कर दीजिए 23% भाग में सिंचित होते हैं। अब सतही जल यानी सतह पे जो जल है वो उसके द्वारा कितना परसेंट होता है सिंचाई, तो वो है 58.3%। यानी सतही जल में आपका नहर आ गया, तालाब आ गया, और भूमिगत जल में 41.7%, उसमें हो गया आपका नलकूप और कुआं। तो अब जानेंगे सिंचाई के प्रमुख साधन हमारे कौन कौन से हैं। तो कुआं है, तालाब है, नहर है, नलकूप है। कुआं सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में सिंचाई होती है, तो वो होती है कुआं के द्वारा। कितना परसेंट? 29.5%। और कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई होती है, तो वो है गुमला। और गुमला में कितना परसेंट सिंचाई होती है ये कुआं के द्वारा, तो वो है 87.2%। दूसरे नंबर पे गिरिडीह, तीसरे नंबर पे रांची। क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभी जान रहे हैं कि कुआं से ज्यादा मतलब सिंचाई होती है, तो वो जानेंगे कि कुआं के द्वारा किस जिले में दूसरा पोजीशन है, दूसरा नंबर पे कौन सा जिला आता है, तो वो आपका गिरिडीह आ जाता है। नेक्स्ट है तालाब। तालाब से हम लोग में 18.8% होती है, और सबसे प्रथम स्थान किसका है? देवघर का। और देवघर में कितना होगा? 49.3%। और उसके बाद धनबाद, उसके बाद साहिबगंज। ठीक है, यहां मैंने ओल्ड लिखा, ये पुराना तरीका है सिंचाई करने का, ये जो है पुराना तरीका है। कौन सा? तालाब। और यहाँ मैंने न्यू लिखा, ये आधुनिक तरीका है नहर से सिंचाई करने का। तो ये नहर में 17.3%, इसमें पूर्वी सिंहभूम पहले आएगा, सरायकेला, खरसावा। इसमें परसेंटेज कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट है नलकूप। नलकूप से 8.4% से होता है, और ये लोहरदगा में है। 32.6% पलामू और हजारीबाग। अब थोड़ा सा याद करने का भी तरीका रख लीजिएगा। जैसे कुआं, ये कुआं है, तो कुआं का स्ट्रक्चर हमेशा इस तरफ से रहता है और ये गमला के जैसा शो होता है। ठीक है, इसको गमला के जैसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका गुमला फर्स्ट। तालाब बोलिएगा तो देवघर जाने से पहले हम लोगों को नहाना जरूरी है तालाब में, तो वो हो गया देवघर। नहर बोलिएगा तो आपका जो जमशेदपुर है वो नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पे नहर है, तो वो हो गया सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। अब नलकूप बोलिएगा, नल बोलने से लोहरदगा यानी लोहा है, यहाँ पे लोहा है नल का, तो इस ढंग से कहेंगे ये लोहरदगा। तो इस ढंग से नाम रखना भी, याद रखना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्थान पे कुआं है, दूसरे स्थान पे देवघर, ये दूसरे स्थान पे तालाब है, तीसरे स्थान पे आपका नहर है, और चौथे स्थान पे नलकूप है। ये तो हो गया जो व्यवस्था चल रही है कॉमन रूप से। लेकिन फिर भी हमारे झारखंड में सिंचाई के सुधार के लिए बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना की व्यवस्था भी की गई है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर ये बृहद सिंचाई परियोजना क्या है। तो बृहद सिंचाई परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर भूमि से उससे अधिक के क्षेत्र में यह बृहद सिंचाई परियोजना लागू की जाती है। फिर मध्यम सिंचाई परियोजना, तो वो है 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर की भूमि पर, और इसमें से 806 परियोजना जो है लागू हो गई है, और 602 जो है कार्यरत है, अभी भी कार्यरत है, कंप्लीट नहीं हुआ है। लघु सिंचाई परियोजना
ये आपका 2000 हेक्टेयर भूमि के कम के जगह में। तो आज हम सिर्फ वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानेंगे। तो वृहद सिंचाई के परियोजना में प्रमुख रूप से 8 है। स्वर्णरेखा परियोजना, ये सिंहभूम में है और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई है। कोनार बराज, बोकारो और हजारीबाग में ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। उत्तरी कोयल, ये भी आपका पलामू में है, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। फिर गुमानी जलाशय साहेबगंज पाकुर, ये 7वीं में। पुनासी देवघर 7वीं में। औरंगा जलाशय पलामू 7वीं में। अजय बराज देवघर दुमका 7वीं में। कांची रांची 7वीं में। तो ये इतना जो परियोजना है 5, ये 5 परियोजना 7वीं के अंतर्गत आती है और ये मात्र 3 जो है वो आपका 5वीं परियोजना के अंतर्गत आती है। तो आप इसको एक बार 2 बार पढ़िएगा तो निश्चित याद हो जाएगा। ये 8वीं वृहद परियोजना है। अब जानेंगे इस भाग से प्रश्न किस रूप से आते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है कि कितने भाग में खेती होती है, 32%। और कुल कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है, तो वो भी 23%। ठीक है। सतही जल में कितना परसेंट से सिंचाई होती है, तो 58.3%। भूमिगत जल में के द्वारा 41.7%। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि कुआं के द्वारा कितना परसेंट होता है सिंचाई, तो 29.5%। ठीक है। फिर या तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि दूसरे नंबर पे कौन सी कुआं के द्वारा सिंचाई की परियोजना के अंतर्गत आती है, तो वो है गिरिडीह। फिर उसके बाद उसी तरह तालाब में सबसे ज्यादा 18.8% है। या पूछा जाएगा कि देवघर में सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचाई किया जाता है, कुआं से, तालाब से, नहर से, नलकूप से, तो आपको लिखना होगा तालाब। ओके। इस ढंग से प्रश्न बन के आएंगे। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितनी परियोजना है, तो 8। और बाकी जो मध्यम सिंचाई परियोजना है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।